नमस्कार। चलिए आज राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को समझते हैं, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल तेजी से, ताकि सारे जरूरी फैक्ट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। देखिए, दो शब्द याद रखने हैं, काका और बैल। बस, काका मतलब कालीबंगा, जो कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, और बैल मतलब बैराट, जो लौह युगीन थी। ये कांस्य और लौह का जो फर्क है ना, ये एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जाता है। तो आज हम किन किन जगहों की सैर करने वाले हैं, ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी साइट्स को देखेंगे और इनके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को निचोड़ कर समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कालीबंगा, जो एक मशहूर कांस्य युगीन शहर था। अच्छा, अब कालीबंगा के बारे में कुछ बेसिक बातें जो सीधी सीधी सवाल बनती हैं। नदी कौन सी? घग्गर, जिसे प्राचीन सरस्वती भी कहते हैं। जिला? हनुमानगढ़। खोज किसने की? ये नाम बहुत जरूरी है। अमलानंद घोष, 1951-52 में। और खुदाई का काम वो किया बीबी लाल और बीके थापर ने, 1961 से लेकर 69 तक। तो ये नाम और साल, इनको अच्छे से याद रखना है। अब सोचिए, उस जमाने में इनका समाज कितना एडवांस था। ये एक शहरी सभ्यता थी। सड़कें एकदम सीधी, ग्रिड पैटर्न पर, जैसे आज की चेस बोर्ड हो। समाज था मात्र सत्तात्मक और परिवार होते थे छोटे, मतलब एकल परिवार। और इनकी एक और खास बात, ये घर बनाने के लिए कच्ची ईंटें इस्तेमाल करते थे, जिन्हें धूप में सुखाया जाता था, भट्टी में पकाया नहीं जाता था। और पूरे शहर के चारों तरफ दोहरी सुरक्षा दीवार थी। यहां से जो सबूत मिले हैं वो तो सच में कमाल हैं। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया में सबसे पहले जुते हुए खेत के निशान यही मिले हैं। एक साथ एक लाइन में 7 हवन कुंड, मतलब अग्नि वेदिकाएं। मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि इनका ट्रेड विदेशों तक था। और तो और, एक ऐसी खोपड़ी मिली है जिस पर सर्जरी के निशान हैं। मतलब उस दौर में भी चिकित्सा कितनी विकसित थी। चलिए, अब कालीबंगा से चलते हैं आहड़। ये एक बिल्कुल अलग तरह की सभ्यता है। इसे ताम्रवती नगरी, मतलब कॉपर सिटी भी कहते हैं। अब आहड़ की बात करें तो यहाँ भी कुछ नाम बहुत अहम हैं। खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने, 1953 में। और खुदाई का काम आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया ने किया। लोकेशन? उदयपुर में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। ये कंपैरिजन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कालीबंगा, जो शहरी, मात्र सत्तात्मक और एकल परिवार वाली सभ्यता थी, और दूसरी तरफ आहड़, जो ग्रामीण, पितृसत्तात्मक थी और जहां संयुक्त परिवार का चलन था। बिल्कुल उल्टा। आहड़ से जो चीजें मिली हैं ना, वो साफ बताती हैं कि यहाँ तांबे का काम खूब होता था। अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें गोरे और कोठे कहते थे। यहाँ का मिट्टी का बना बनेशियन बैल तो बहुत ही फेमस है। एक ऐसा पानी का बर्तन मिला है जिसमें हैंडल नहीं है, जो ईरान से व्यापार की तरफ इशारा करता है। और पानी बचाने की इनकी टेक्निक भी गजब की थी, चक्रकूप। अब तांबे की बात चली है, तो एक ऐसी जगह चलते हैं जो तांबे के मामले में इन सबसे भी आगे थी। ये है गणेश्वर, जिसे ताम्र युग की जननी, यानी मदर ऑफ द कॉपर एज कहा जाता है। तो देखिए, आहड़ थी ताम्रवती नगरी, मतलब तांबे का शहर। लेकिन गणेश्वर तांबे का सोर्स था, मतलब ताम्र जननी। फर्क समझ रहे हैं ना? यहीं से तांबा दूसरी जगहों पर, यहाँ तक कि हड़प्पा तक भेजा जाता था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहाँ का तांबा 99% प्योर होता था। गणेश्वर के बारे में ये बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, ये अब नए जिले नीम का थाना में आता है। दूसरा, यहाँ घर पत्थरों के बने थे, ईंटों के नहीं। और तीसरा, यहाँ से तांबे के बने मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, जो बताता है कि ये कांतली नदी के किनारे बसे थे। इसकी खोज 1972 में आरसी अग्रवाल ने की थी। तो अब कांस्य और ताम्र युग से एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं लौह युग में। हमारी अगली मंजिल है बैराट, एक ऐसी जगह जहां इतिहास की कई परतें एक साथ मिलती हैं। बैराट, जो अब नए जिले कोटपुतली बहरोड का हिस्सा है, बाणगंगा नदी के किनारे है। इसकी खोज बहुत पहले 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। उन्होंने ही यहाँ अशोक का मशहूर भाब्रू शिलालेख खोजा था। और फिर काफी बाद में 1936 में दयाराम साहनी ने यहाँ खुदाई शुरू करवाई। बैराट को समझना ऐसा है जैसे इतिहास की एक किताब के पन्ने पलटना। यहाँ महाभारत काल के सबूत हैं, जब ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। फिर मौर्य काल में सम्राट अशोक ने इसे बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र बनाया। गुप्त काल की शंख लिपि भी यहाँ मिली है। और तो और, मुगलों के समय में यहाँ सिक्के ढालने की टकसाल भी थी।
और इस बात का सबसे पक्का सबूत कि एक बड़ा ट्रेड सेंटर था, यहाँ मिले ये 36 सिक्के। इनमें से 8 तो चांदी के पंचमार्क सिक्के हैं और 28 इंडो ग्रीक सिक्के। मतलब सोचिए, मौर्य काल के बाद भी इसके संबंध कहाँ कहाँ तक थे। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे फटाफट एक ही जगह पर रिवाइज कर लेते हैं। ये स्लाइड रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो ये है सार, कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे और सबसे बड़ा सबूत, जुते हुए खेत। आहड़, आयड़ नदी के किनारे, जिसे ताम्रवती नगरी कहते हैं और जहां बनासियन बैल मिला। गणेश्वर, कांकली नदी के किनारे, 99% शुद्ध तांबे के लिए मशहूर ताम्रजननी। और बैराट, बाणगंगा नदी के किनारे, जहां मौर्यकालीन बौद्ध धर्म के अवशेष मिले। बस इतना याद रख लिया तो बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे। विलियम फॉकनर का यह कहना बिल्कुल सच है कि अतीत कभी मरता नहीं, ये तो बीता भी नहीं है। इन प्राचीन सभ्यताओं की कहानी आज भी जिंदा है और राजस्थान की मिट्टी और संस्कृति में आज भी महसूस की जा सकती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज का जो आधुनिक राजस्थान है उसकी नींव में इन प्राचीन सभ्यताओं का कितना योगदान है? व्यापार, खेती और धातु कला की जो विरासत इन्होंने छोड़ी, वो आज हमें कहाँ तक लेकर आई है? सोचिएगा जरूर।